Hello everyone, welcome back into a most relevant and most important video. ये वीडियो है 1 ईयर करंट अफेयर फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम। सो मेरा इस सेक्टर में 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सोसाइटी की जितने भी एग्ज़ाम होते थे, जेओआईटी क्लर्क और पटवारी एक्सेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो सारे एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर आता है, सो एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए। सो ये आपके क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, आपको ये पढ़ के जाने, 2-3 बार रिवीजन करके आपको जाना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की वीडियो भी डाली है। वो मैंने 6th क्लास से लेकर +2 क्लास तक के जो कंटेंट है एनसीईआरटी का, वो मैंने बनाया है। तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो मैंने बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक किए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन। तो क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन जी को। सो अगला क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो इसका उत्तर है ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो क्या क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो उसका विषय था ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मतलब किस से किस तारीख के बीच में मनाया गया? तो ये 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका उत्तर है अजीत डोभाल जी ने। तो हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, कैसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया? ये अजीत डोभाल जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवांडा बिल किस देश ने पास किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन ने। तो हाल ही में रवांडा बिल किस देश ने पास किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो इसका उत्तर है एताना बोनमती। तो क्या ये क्वेश्चन है कि लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, कौन सा लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? इसका आंसर है एताना बोनमती। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 साल तक की लड़की के 30 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की अनुमति दी? तो इसका आंसर है 142, 142। तो कौन सा अनुच्छेद? 142 अनुच्छेद के अंतर्गत ये डिसीजन दिया गया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 साल तक की लड़की के 30 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने के लिए अनुमति दी है? मतलब 14 साल या उससे छोटी लड़की के गर्भ और 30 सप्ताह का गर्भों से गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंतर्गत अपनी अनुमति दी है? तो 142, 142। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न, किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो उसके उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो क्या ये क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए, टोटल जितने भी अधिकारी, सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? सौरभ गांगुली जी। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है सौरभ गांगुली जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में है? तो इसका उत्तर है अफगानिस्तान में। तो ये क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोद, कौन सा असदोद बंदरगाह किस देश में है? ये है अफगानिस्तान में।
अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2023 की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है सी, एशिया। विश्व मौसम विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या साइंस के अनुसार किस देश को जो है 2023, कौन सा 2023 है, 2024 नहीं है, 2023 की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो एशिया। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? इसका उत्तर है नाइमा खातून। तो क्या क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली और महिला वाइस चांसलर चांसलर नहीं है, वाइस चांसलर बनी है। कौन बनी है? ये बनी है ए, इसका आंसर है नाइमा खातून। और प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इसका उत्तर क्या है? ए, युजवेंद्र चहल। कोई सोच नहीं सकता था, मतलब युजवेंद्र चहल हो सकता है। तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये युजवेंद्र चहल बने, जो भारत के स्पिनर हैं। अगला प्रश्न, किस पश्चिमी एशियाई देश ने पहली बार रेडियो में हिंदी का प्रसारण किया? तो इसका उत्तर है ए, कुवैत ने। तो क्या क्वेश्चन है, किस पश्चिम एशियाई देश, वेस्टर्न एशिया का जो कंट्री है, उसने पहली बार रेडियो में हिंदी का प्रसारण किया? रेडियो में हिंदी का प्रसारण किसने किया था? तो ये किया था कुवैत ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है ए, दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? इसका उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर है तमिलनाडु में। तो क्या क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान, परमवीर चक्र जो पार्क बनाया गया, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका उत्तर है आंसर बी, पाबुलूरी सीताराव। तो क्या क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो इसका उत्तर है पाबुलूरी सीताराव। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला? तो सीधा याद रखना, सीताराव को मिला, सीताराम को मिला, सीताराव, इसी से आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को अलग राज्य बनने से रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर है बी, फिलिस्तीन। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को अलग राज्य बनने से रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर है फिलिस्तीन को अलग राज्य बनने से रोकने के लिए जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? आप बताओ, कब हुई थी स्थापना? और प्रेजेंट में इसके जो है अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर है बी, मणिपुर में। तो खोंगजोम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखना है, जो उत्सव होते हैं, जो कल्चर होते हैं हमारे, उसमें से भी क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और करंट में है। खोंगजोम उत्सव, मणिपुर। अगला प्रश्न, गुजरात की किस लोकसभा सीट से मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो इसका उत्तर है सूरत। अभी इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुजरात की किस लोकसभा सीट से मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो ये सूरत। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात की लोकसभा सीट से किसे निर्विरोध चुना गया है? तो मुकेश दलाल जी को। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया है? तो इसके उत्तर है फिलीपींस को। तो क्या क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया है? तो इसका उत्तर है फिलीपींस।
अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है 77 ईयर में दुगनी हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है जिसे कहते हैं या कोष है, उसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये है 77 ईयर में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। अभी जो है भारत में लगभग 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ की दुगनी हो जाएगी 77 ईयर में। अगर अपने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए कौन सी पाठ्यक्रम जारी किया है? तो इसका उत्तर है आधारशिला। तो क्या यह क्वेश्चन है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रारंभिक बचपन, कौन सा प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो इसके उत्तर है आधारशिला। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना, जल सेना और वायुसेना होती है, ठीक है। नौसेना कौन होती है? जो सी एरिया को प्रोटेक्ट करती है किसी भी कंट्री के, उसे कहते हैं नौसेना। तो उसके प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर मैं भूल गया यहाँ पे लिखना। सो आई थिंक 2030 इसका आंसर था, और मैं रीचेक करके फिर बता देता हूँ। तो आप ही खुद सर्च करिए और सर्च करके मुझे कमेंट में करिए कि इस दिन भारत ने ये ईयर रखा हुआ है। तो भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो मेरे हिसाब से 2030 है, ठीक है। सी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर उसने 2024 के लिए किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो इसका उत्तर है डी, ए एंड बी बोथ। ये क्या है? पैट कमिंग्स और नेट साइबर ब्रॉन्ड। तो 2024 के लिए किस क्रिकेटर को जो है विजडन लीडिंग क्रिकेटर, कौन सा विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है पैट कमिंग और नेट साइबर ब्रॉन्ड को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पैट कमिंग और नेट साइबर ब्रॉन्ड को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। अगला है, 5वां T20 डी IPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु ने। तो 5वां जो है T20 डी IPL का खिताब किस टीम ने जीता? बेंगलुरु ने जीता। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका में। तो चर्चा में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? तो ये है अंटार्कटिका। माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो क्या क्वेश्चन है, अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2024 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर है A, 22 पदक।
स्पेनिश पैरा बैडमिंटन। जैसे शब्द पैरा लग गया तो उसमें क्या होता है, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके ये स्पोर्ट्स होते हैं, पैरा पैरा बैडमिंटन, पैरा स्पोर्ट्स। मतलब जिन्हें हम अपंग टाइप कहते हैं, ठीक है, जिनके बॉडी पार्ट ये अच्छे तरीके से मतलब नहीं ग्रो होते, उन्हें कहते हैं स्पेशली डिसेबल पर्सन कहते हैं। उनके जो स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं पैरा। पैरा स्पोर्ट्स से पहले लगा तो उनके लिए वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्पेनिश मतलब स्पेन पैरा बैडमिंटन 2024 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते, तो A22। अब उसने किस अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन में दुनिया की सबसे 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो इसके उत्तर है आलिया भट्ट। तो किस अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन में दुनिया की सबसे 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया, तो आलिया भट्ट। अरब ने साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, इसका उत्तर है A10। तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका है 10। और उसने किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवान ने कितने पदक जीते, तो इसका आंसर है B 9 पदक। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवान ने कितने पदक जीते, तो 9। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुई, तो किर्गिस्तान में हुई। तो भारतीय पहलवानों ने 9 पदक जीते। अरब ने दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है, तो इसका B10। तो दिल्ली एयरपोर्ट का व्यस्तता में कौन सा स्थान है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इसका उत्तर है बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर है बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है अवंतिका वंतनपू। तो क्या क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है अवंतिका वंतनपू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो ये हमारा हिमाचल से रिलेटेड धर्मशाला स्टेडियम है। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो इसका आंसर है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो इसका उत्तर है B गुजरात। तो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जिसे हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे विंड एनर्जी होगी और जो सोलर एनर्जी होगी उसे हम दोबारा बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सबसे बड़ा पार्क वर्ल्ड का बनेगा, ये बनेगा गुजरात में। अगला प्रश्न है हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आप जवाब देना कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, संजना संघी, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, अमरपाली दुबे। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है, तो इसका उत्तर है B स्लोवेनिया। तो क्या क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है, तो उसके उत्तर है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है,
तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। और आंसर ए। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? रोहित शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बी, गोपी चंद थोटाकुरा। तो क्या क्वेश्चन है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपी चंद थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के गणितज्ञ और वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डी, इजराइल। तो क्या क्वेश्चन है कि किस देश के गणितज्ञ और वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में जारी हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न के अनुसार यूनिकॉर्न में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है सी, तीसरा। हाल ही में जारी हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न के अनुसार यूनिकॉर्न में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज 10 तिलक होता है? तो इसका आंसर है ए, उज्बेकिस्तान। तो भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज 10 तिलक होता है? यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और किस देश की सेना के बीच 10 तिलक होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 12 अप्रैल। तो क्या क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अप्रैल। WHO द्वारा जारी वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण होती है? तो इसका आंसर है 1.2 करोड़। तो क्या क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण होती है? 1.2 करोड़। हेपेटाइटिस बी के कारण 1.2 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। तो अगला प्रश्न है बीपी कोलंबो किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो इसका उत्तर है 1A, ESA ईसा और जक्सा। तो इसका उत्तर क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जो जैक्सा स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के बीच में संयुक्त मिशन इन दोनों का बीपी कोलंबो। तो बीपी कोलंबो किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? ईसा और जक्सा। अगला प्रश्न है गणगौर उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। तो कहाँ पे मनाया जाता है गणगौर उत्सव? भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अभी सर्च करूँगा इसका आंसर। मैं लिखना भूल गया। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक स्वर्ण मुद्रा जारी की? ZIG, जिग नामक स्वर्ण मुद्रा किस जारी की? तो इसका उत्तर है सी, जिम्बाब्वे ने। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो जिम्बाब्वे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य द्वारा उगादी महोत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर है डी, ऑल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य द्वारा उगादी महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक द्वारा। अगर आप इसने खबरों में रहा सेन काकू द्वीप किस महाद्वीप में है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। ये द्वीप भी बड़ा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो याद रखना है कि खबरों में रहा सेन काकू द्वीप किस महाद्वीप में है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? तो इसका उत्तर है मनोज पांडा। तो क्या क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो मनोज पांडा बने। और उसने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 में भारत में कितने प्रतिशत वृत्त क्षेत्र में कमी आई है? तो इसका है क्वेश्चन का आंसर ए 2.33 मिलियन हेक्टेयर। क्या क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 में भारत में कितने प्रतिशत वृत्त क्षेत्र में कमी आई है? 2.33 मिलियन क्षेत्र में कमी आई है। और चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है ए आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल को किस मंत्रालय द्वारा त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन नामक पहल का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो क्या क्वेश्चन 8 अप्रैल को किस मंत्रालय द्वारा त्रिसेवा सम्मेलन नामक पहल का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अगला प्रश्न विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है सी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? क्या क्वेश्चन है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो इसका उत्तर क्या है? HDFC बैंक। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है? इसका उत्तर है बी, मीराबाई चानू। तो क्या क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी? मीराबाई चानू। अपने 16 से 18 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में। तो 16 से 18 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16th संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में। अब उसने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका आंसर है ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है
किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी के लिए इनकार किया? तो इसका उत्तर है सिंगापुर ने। क्या क्वेश्चन है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल है, कौन से खेल है, राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी के लिए इनकार किया था। ये किसने किया? सिंगापुर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार 2022 में किस देश में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले मिले? तो इसका आंसर है हमारा भारत, हमारा इंडिया। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार 2022 में कौन सा ईयर है? 2022 में विश्व में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए? तो भारत में। अब ने 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण EI पर समझौता किया? तो उसका उत्तर है अमेरिका और ब्रिटेन ने। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण EI पर समझौता किया? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। अरब ने भारत के पहले प्राइवेट सब-मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है टाटा एडवांस सिस्टम। तो भारत के पहले प्राइवेट, कौन सा है? प्राइवेट सब-मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ये किया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इसराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? तो इसका एक आयरन शिल्ड। इसराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? आयरन शिल्ड। तो अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 75। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का स्थापना दिवस 75 दिवस मनाया गया। अरब ने मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरस्कार किसने जीता था? ए जानिक सिनर। तो मियामी ओपन टेनिस 2024 मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरस्कार किसने जीता था? तो ए जानिक सिनर, जानिक सिनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है हरियाणा। चिराग योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये हरियाणा ने शुरू की है। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका है ए 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो कितनी? 6.6%। आवेदन 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इसका है B4। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो इसका आंसर है 4। किस राज्य की तिरंगा मूर्ति और बलुआ मूर्ति को ग्रीन टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर ए उत्तर प्रदेश। किस राज्य की तिरंगा मूर्ति और बलुआ मूर्ति को GI टैग होना गया यहाँ पे, GI टैग दिया गया, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश का तिरंगा मूर्ति और बलुआ मूर्ति। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका उत्तर है बी बेल्जियम में। वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बेल्जियम। कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है बी IIT बॉम्बे।
कौन सी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है? आईआईटी बॉम्बे। अब चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच में है? तो इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। तो कच्चा थीवू द्वीप कॉन्फ्लिक्ट में रहा किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। कच्चा थीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। अरब ने खबरों में रही मुस्क बुद्धी किसकी किस्म है? तो इसको तो चावल। तो खबरों में रही मुस्क बुद्धी किसकी किस्म है? ये चावल की किस्म है। तो अगला प्रश्न, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 2024 द्वारा जारी रैंक के अनुसार भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगासी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 2024 द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है अर्जुन एरिगासी। अगला प्रश्न है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-2024 में किसने महिला और पुरुष खिताब जीता? उन्होंने भारत ने किस देश में स्थित बंदरगाह को संचालित किया? तो इसका उत्तर है म्यांमार। तो भारत ने किस देश में स्थित बंदरगाह शुरू किया गया? तो म्यांमार में शुरू किया। अगला प्रश्न है मोनिंजाइटिस के लिए पहला टीका लगाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर नाइजीरिया। तो मोनिंजाइटिस के लिए पहला टीका लगाने वाला देश कौन सा है? बी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी की। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? यूएनईपी। अगला प्रश्न, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है डी, बी एंड सी, बुल्गारिया, रोमानिया। तो कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है बी और सी, बुल्गारिया और रोमानिया। अरब ने हाल ही में किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच एसजी पुरस्कार 2024 जीता? तो इसका आंसर है सी, अदानी। हाल ही में किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच एसजी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ये जीता अदानी ग्रुप ने। अरब ने 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, हाल में खबरों में रहा इराह IRAH क्या है? इसका आंसर है एआई आधारित फिल्म। इराह क्या है? एआई आधारित फिल्म। अगला प्रश्न है जुडीथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर है बी, कांगो। तो क्या क्वेश्चन है जुडीथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमल मौला मस्जिद का स्थित है? बी, मध्य प्रदेश। भोजशाला और कमल मौला मस्जिद का स्थित है मध्य प्रदेश। अब नई दिल्ली में आयोजित 2023 हॉकी इंडिया अवार्ड में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका आंसर है डी, ए एंड बी, हार्दिक सिंह और मलिमा टेटे। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर सी, 90वां दिवस मनाया गया आरबीआई का। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90th। अगला प्रश्न 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो कुल रक्षा निर्यात 23-24 में भारत का कितना रहा? ए, 21,083।
पहला प्रश्न है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम प्रकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? बी, राजस्थान। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम प्रकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? राजस्थान। अब उसने दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की मूर्ति स्थापित की गई? इसका आंसर है अल्लू अर्जुन। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है? उसका आंसर है अल्लू अर्जुन। अरब उसने भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज को 23 पाकिस्तानी सैनिकों को लुटेरे से बचाया? तो सी, अल कवर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज को 23 पाकिस्तानी सैनिकों को लुटेरे से बचाया? तो इसका आंसर है अल कवर। अब उसने यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो डी, 79। तो यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो ये 79%। ILO और HDI अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? तो ए, 83%। ILO और HDI मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? 83%। आयोग ने हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर है DANB, जेम्स बोयस एंड बीना अग्रवाल। तो हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स बोयस और बीना अग्रवाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन 100 में पहुंच गए। 100 क्वेश्चन, जल संसाधन नियंत्रण तट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हैती। तो कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था? हैती। इंद्रावती ऑपरेशन कहाँ से भारतीयों को लाने के लिए? हैती से लाने के लिए शुरू किया गया था। और उन्हें किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मिशेल टेलाग्राम। तो एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्राम। एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्राम। अगला प्रश्न, नेपाल के शहर को पर्यटन राजधानी बनाने जा रहा है? इसका आंसर है पोखरा। नेपाल जो है किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने जा रहा है? तो पोखरा को। तो अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 143वें देशों में कौन सा स्थान पर है? वो इसका A126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 143 देशों में कौन सा स्थान पर है? 126। हैप्पीनेस में भारत 143 में 126 है। अब अपने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का औसत स्कोर क्या है? ए 4.1 4.1। अगर आप इसने मलयालम भारत की प्रसिद्ध कवित्री प्रभा वर्मा को किस कृति के तृतीय सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रौद्र सात्विकम। तो क्या क्वेश्चन है कि मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री प्रभा वर्मा को किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सी, रौद्र सात्विक। प्रभा वर्मा को जो है 33वां सरस्वती सम्मान मिला किसके लिए? रौद्र सात्विक के लिए। अगला प्रश्न है, एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना? ए, 3rd।
तो क्या क्वेश्चन है, एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? तो बी टी एम कृष्ण। जो 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? टी एम कृष्ण। और उसने वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता बेंगलुरु में वुमेन प्रीमियर लीग 2024 बेंगलुरु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अब उमरिले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उमरिले। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? बी बेंगलुरु। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उमरिले। फरवरी 2024 में किस महिला को क्रिकेटर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया? इसका आंसर है ए इलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। इलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। फरवरी 2024 में किस महिला को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? ए इलाबेल सदरलैंड। तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो इसका है ओपेनहाइमर। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? इसका है सी ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च को CSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सी 55। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 55। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना? ये स्वीडन। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना? तो ये स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। अगला प्रश्न है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ए फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुल रहा है? इसका उत्तर है पटना बिहार में। तो किस राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुल रहा है? पटना बिहार में। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? डी सुमन कुमारी। तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश में। मिशन 414 कहाँ पे शुरू किया था? निर्वाचन आयोग ने हिमाचल में। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो ए बिहार ने। तो 22 मार्च को अपना 112वां स्थापना दिवस किसने मनाया? बिहार ने। अगला प्रश्न, 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है सी प्रदीप महाजन। 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? प्रदीप महाजन। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर है बी AM खानविलकर। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? ये AM खानविलकर। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है बी मुंबई। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। हाल ही में किस देश की हाल ही में किस देश की जिद्दाह के अल जवाहर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ए सऊदी अरब। हाल ही में किस देश की जिद्दाह अल जवाहर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया गया है? तो इसका ए सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, कौन सी घड़ी दुनिया की पहली है और वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई थी? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो आज के सेशन में इतना ही, और आगे जो भी क्वेश्चन रहे वो बहुत जल्द आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे
आपको इस कंटेंट पे रिलाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस सेक्टर में है, यूपीएससी, स्टेट पीसी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चनिंग बनाई गई है। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।